धनबाद में सात्विक आईवीएफ के माध्यम से माताओं की गोद भरने वाली निसंतान दंपतियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी को यूथ आइकॉन अवार्ड इसार ने दिया है। और अब हम सीधे उनसे रूबरू होती हैं। मैम, सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण पुरस्कार के लिए आपको बधाई। बताइए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही हर्ष और गर्व कि धनबाद को रिकग्नाइज किया गया नेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम, किन लोगों को यह अवार्ड मिलता है और आपको जो मिला उसके पीछे आपका किस तरह का मेहनत रहा है? इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन, ये हमारी संस्था है जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट और बांझपन विशेषज्ञ जितने भी हैं जो इसमें वर्क कर रहे हैं, ना सिर्फ क्लिनिशियंस, एम्ब्रोलॉजिस्ट भी इसमें हैं, जो भ्रूण वैज्ञानिक जो भ्रूण बनाते हैं वो भी इसमें हैं। सो ये उन लोगों को दिया जाता है जो क्लिनिकल बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं सेंटर के, एकेडमिकली भी आप अपडेटेड हैं, एक्टिव हैं और साथ ही साथ पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। सो आई थिंक ये सारे मापदंड पूरे हुए होंगे तभी कंसिडर किया गया। अगर मैम आपकी करियर की बात करें तो जिस दिन आपने शुरुआत करी थी उस वक्त भी हम लोग यहीं थे। अब तक कितने केसेस ऐसे हुए हैं जो सक्सेस हुए हैं और टोटल कितने लोगों ने प्रयास किया है? हजारों। देखिए, एग्जैक्ट नंबर्स तो मैं नहीं दे पाऊंगी, बट ये कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि यहाँ जो भी आता है वो मुस्कुराहट के साथ ही जाता है। बहुत बार क्या होता है कि एक बार में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट लेना पड़ता है, बट अभी तक कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो यहाँ से खाली हाथ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम, एक चीज़ और है, आज के समय में पहले धनबाद में पहला खुला, उसके बाद लगातार अभी 8-10 से अधिक हो गए हैं धनबाद में। बाहर के भी चिकित्सक यहाँ पर कंसल्टेंसी रख करके और अपने यहाँ पेशेंट को बुला रहे हैं। तो सक्सेस रेशियो जो है वो किस तरह का है, आपका किस तरह का है और बाकी जो आईवीएफ सेंटर्स खुले हैं उनके किस तरह के हैं? देखिए, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जब आपके घर के बगल में कहीं ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा ट्रीटमेंट है, ये कोई सर्जरी नहीं है कि एक बार आप शहर के बाहर गए, ऑपरेट कराए और फिर आ गए, फ्री हो गए। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपको डॉक्टर के पास रेगुलरली विजिट करना पड़ता है, रिलीजियसली, मतलब जो डेट बोला गया उस डेट पे, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए आपको जाना है। ओवम पिकअप का जो डेट होता है कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते, ट्रिगर का टाइम हम चेंज नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली अगर आपके अपने शहर में हो रहा है, घर के पास हो रहा है, जो एक कंफर्ट जोन होता है, जैसा पेशेंट्स खुद बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आए हैं जिन्होंने पहली बार कहीं कराया, कोई बड़े शहर में कराया, फेल हो गया, फिर यहाँ आए, हम लोगों ने किया, पॉजिटिव जब है तो उन्होंने रीजन बताया कि मैम ड्रग्स तो सेम है, टेक्निक भी आपने सेम की, पर इस बार ये था कि मैंने अपने घर में रह के ट्रीटमेंट कराया, अपने कंफर्ट जोन में कराया। सो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली रिजल्ट्स पे होता है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और कराना भी चाहते हैं। कई दंपति परेशान रहते हैं लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि आईवीएफ में खर्च कितना आता है। तो मैम बताना चाहेंगे कितना खर्च वर्तमान में आ रहा है? हाँ, देखिए, आईवीएफ का खर्च को मैं ऐसे आपको पार्ट वाइज बताती हूँ, सेगमेंट होता है। जैसे एक सिंपल आईवीएफ हम लोग करते हैं, आईवीएफ की फीस की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे यहाँ आईवीएफ की फीस है वो 25,000 है। आईवीएफ का एक एडवांस फॉर्म है, इक्सी हम वो करते हैं तो उसकी 15,000 है, मतलब 40,000 आईवीएफ का फीस है विद एडवांस फॉर्म। इसके अलावा जो मेन खर्च आता है वो पेशेंट्स के इंजेक्शन पे आता है, जो पेशेंट को प्रतिदिन लगता है 10 से 12 दिन तक। अब ये इंजेक्शन जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, वो 6 से 7,000 के पर डे के होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को 10 दिन इंजेक्शन लगा तो 70,000, पर किसी पेशेंट को अगर 12 दिन लग गया तो 84,000 हो गया। सो ये तो आप 70 to 85,000 मान के चलिए इंजेक्शंस के खर्च होते हैं। ब्लड टेस्ट का खर्च 10 से 15,000 होता है। तो ये एक जनरल एक आईवीएफ में एक साइकिल में ये खर्च होता है। लगभग सब मिलाकर कितना हो जाएगा? 1 से 1.25 लाख हो जाता है लगभग। यस। एक चीज और मैम, मान लीजिए कि अगर किसी के पास पैसे की कमी है तो अगर वो आईवीएफ को ईएमआई के माध्यम से पूरा करना चाहता है उसके लिए क्या करना होगा? सात्विक आईवीएफ ये फैसिलिटी देता है अपने पेशेंट्स को कि जिसमें 0% इंटरेस्ट, पेशेंट से कुछ भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता। प्रोसेसिंग चार्ज क्लिनिक पे करता है, इसमें एक्चुअली थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो उसका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो क्लिनिक पे करता है, थर्ड पार्टी पेज अस, एंड पेशेंट को सिर्फ उसकी जो ईएमआई आती है सिर्फ वो उस पार्टी को पे करना होता है। आयुष्मान की सुविधा भारत में है क्या? खासकर यहाँ झारखंड में मिलता है क्या? एमपी में है, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, किसी किसी स्टेट में ये फैसिलिटी है, पर कुछ उसका प्री रिक्विजिट होता है कि पहले आपको 3 बार आईयूआई ट्राई करना है, जब आईयूआई फेल होती है 3 बार तो आईवीएफ में आयुष्मान को इंक्लूड करते हैं। एक चीज और मैम जानना चाहेंगे, जब ये व्यवस्था नहीं है तो आप लोग सरकार से मांग करेंगे कि आयुष्मान की सुविधा जो है वो आईवीएफ में दी जाए?
डेफिनेटली मैं दो चीज की डिमांड करना चाहूंगी आप लोगों के माध्यम से। एक ये कि आयुष्मान जो भी नीडी पेशेंट्स हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, उनको हो। दूसरा, बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आईवीएफ को इंक्लूड नहीं करते, एटलीस्ट जो अफोर्डिंग भी है, बट अगर आईवीएफ को इंक्लूड कर लेंगे तो ये पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा। सो ये दो, यस, हेल्थ इंश्योरेंस में होना चाहिए, तो ये बहुत बहुत रीच इसकी बढ़ जाएगी और जो एक्चुअली जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको इनका बेनिफिट मिलेगा। एक चीज और कहा जाता है जो किशोरियों को लगाया जाता है कैंसर से बचाव के लिए, एचपीवी वैक्सीन। हाँ, तो वो भी सरकार की तरफ से हाँ, अभी इंक्लूड किया है, अभी तो इंक्लूड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्लूड किया है डेफिनेटली। बिल्कुल। तो अभी डॉक्टर नेहा प्रियदर्शी थी हमारे साथ और इन्होंने जो बताया, और खासकर सबसे बड़ी बात जो इन्हें जो अवार्ड मिला है वह एक यूथ आइकॉन अवार्ड है, जो स्पेशलिस्ट जो होते हैं आईवीएफ के, और खासकर जो उनका बहुत अच्छा कार्य होता है, और कहीं ना कहीं इनके कार्यों को देखकर ही अवार्ड दिया गया होगा। दो मांग इन्होंने रखी है कि आईवीएफ को आयुष्मान में शामिल किया जाना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं उनको भी अपने पैकेज में इसको शामिल करना चाहिए, ताकि जो एक तो उनकी जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज है वो बढ़ेंगी और साथ में लोगों को भी इसका फायदा मिल पाएगा। और साथ ही कैंसर की जो सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो तो सरकार ने फ्री कर दी है, लेकिन इन दो चीज़ों को खास करके आईवीएफ में शामिल करने की आवश्यकता है, खासकर आयुष्मान को, ताकि गरीब से गरीब जो निचले तबके के लोग हैं, अगर वो माता पिता बनने में परेशान हो रहे हैं और उनको निसंतानता की डर सता रही है, बचपन की डर सता रही है, तो उनका डर खत्म हो सके। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।